तो हमारी हॉलीडेज़ मतलब बच्चों की हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं और थोड़ा बहुत बिजी करने के लिए ना मैंने आज अर्थ के लिए थोड़ा सा वर्कशीट्स बनाई हैं, जिससे थोड़ा सा उसकी राइटिंग जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो लिखता है अभी भी। सो वही है। सो ठीक है, अभी वो फ्री हैंड से थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट हो गया है, बट उसके बाद भी ना उसको थोड़ा बहुत तो उसको मतलब पता ही मतलब बताना पड़ता है कि कहाँ से उसको कहाँ तक लिखना है। सो हाँ, ये उसका अभी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस है कि वो थोड़ा बहुत लिख लेता है। अभी भी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, बट कैपिटल लेटर्स वो मतलब मोस्टली जो लेटर्स हैं वो लिख लेता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर हमारे जो अथर्व हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है अभी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ओलंपियाड के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, तो बस उसी की थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चल रही है। सो हाँ, हम लोगों का अभी 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, अभी 12:30 का टाइम हो रहा है, 12:40 हो रहे हैं। और बस थोड़ी देर पहले ही दोनों बच्चे फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी बच्चों की हॉलीडे स्टार्ट हो गई है। गणपति की यहाँ पर हॉलीडेज रहती हैं, तो 3-4 डेज की हॉलीडे है और सैटरडे संडे भी इंक्लूड कर लो तो टोटल मतलब 1 वीक ही मिल जाता है। तो काफी अच्छा टाइम मिल जाता है बच्चों को कुछ ना कुछ करवाने के लिए। तो अर्थ की नेक्स्ट जो मंथ है उसमें कोई भी ओरल्स की एक्टिविटी नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये वाला जो हफ्ता है मैं इसमें रिटर्न थोड़ा सा करवा देती हूँ। अर्थ को राइटिंग का थोड़ा बहुत रहता है, तो हाँ अभी मैं उसको राइटिंग का करवा रही थी और साथ ही साथ में अथर्व को थोड़ा सा पढ़ा रही थी। कुछ एग्जाम्स है नेक्स्ट मंथ अथर्व के, तो उसी की प्रिपरेशन बस यहाँ पर हम कर रहे थे। मॉर्निंग में जो भी बेसिक काम रहते हैं ना वो सब हमारे हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर में बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी थी। तो कल ना हम लोग अपने फ्रेंड्स के एक बर्थडे पार्टी में गए थे, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न गिफ्ट्स मिले और बहुत ही सही टाइम पे मिल गए। मतलब बच्चों की अभी हॉलीडे स्टार्ट हुई है और दोनों ही को ना अच्छे अच्छे गेम्स मिल गए। एक तो ये बहुत ही अच्छा ये फनी फेस पजल है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ये अर्थ को मिला है और ये अथर्व को मिला है, बट हाँ जो भी अथर्व खेलेगा ऑब्वियसली अर्थ भी वही खेलता है। तो यस, बहुत ही क्यूट से गेम है। तो अभी मैं भी यही खेल रही हूँ बच्चों के साथ। पढ़ाई हो गया इनका, थोड़ा सा टीवी इन लोगों ने देख लिया, थोड़ा बहुत स्नैक्स भी खा लिए। तो अभी 2:30 बज रहा है इनफैक्ट, और आज लंच जो है वो थोड़ा लेट ही होगा। तो चलो अभी फटाफट से गेम्स खेलते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स आते हैं आजकल बच्चों के लिए ना, ग्रुप गेम्स जो घर पे अगर हो तो मजा आ जाता है। लंच वगैरह तो मेरा मॉर्निंग में ही बन गया था, क्योंकि सुरेश ऑफिस गए थे ना, जिसकी वजह से सब्जी वगैरह मैंने सब कुछ बना दिया था। तो दिन में मेरा ऐसा कुकिंग का कुछ ज्यादा काम नहीं रहता, हम लोगों ने साथ में ही बैठ के लंच कर लिया था। और मुझे पता था कि बच्चों की क्योंकि हॉलीडेज है तो दिन में बच्चों ने नैप तो लेनी नहीं है। मतलब अर्थ का ऐसे ही रहता है, अगर अथर्व को देख लेता है ना घर में तो सोता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह सबने खाकर और वो अपना फिर लग गया था कुछ भी गेम्स खेलने में। अच्छा, ग्रुप गेम्स ना बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं ना तो बहुत ही सही वर्क कर जाते हैं। इतनी देर तक ना दोनों बच्चे बिजी रहते हैं ना ग्रुप गेम्स में। हालांकि थोड़ा सा मेसी हो जाता है घर आपका, अगर आपने आपके बच्चे प्रॉपर मतलब उसके बाद रखते नहीं है एक एक गेम उठाकर, तो हाँ मेसी हो जाता है। बट हाँ बच्चे काफी देर तक ना अपने में बिजी रहते हैं और मुझे ना काफी सही लगता है। कुछ गेम्स ऐसे रहते हैं जो अर्थ अभी खेलना स्टार्ट हुआ है। पहले जो खेल रहे हो ना एक गेम खेल लो, उसके बाद दूसरा गेम मिलेगा। हाँ फिशिंग गेम मिलेगा बाद में इवनिंग में। तो बच्चों के गेम्स तो मुझे लगता है पूरी हॉलीडेज में बस यही चलने वाला है। चलो कुछ खा लिया जाए, बहुत सारा प्रसाद एक्चुअली आ रखा है, मैं कुछ ना कुछ बस इसमें से खाती रहती हूँ। तो दिन में बच्चों ने कुछ भी रेस्ट नहीं किया था, बट इवनिंग में दोनों के दोनों रेडी हो गए थे कि हमको आज आउटडोर जाना है खेलने के लिए। तो इस वजह से मैंने इवनिंग स्नैक में ना आज हलवा बनाया था। वैसे तो मैंने ये प्रसाद के लिए बनाया था और फिर मैंने पूजा में चढ़ा कर दोनों को ही हलवा दे दिया था खाने के लिए। उसके बाद दोनों के दोनों आउटडोर चले गए थे।
हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो अभी ना 6 बज गए हैं और आज दिन भर अर्थ सोया नहीं है। तो ये जो हॉलीडेज अभी चल रही है ना, इसमें किसी दिन अर्थ सोता है, किसी दिन नहीं सोता। मैंने बच्चों को हलवा खिलाया इवनिंग स्नैक में। वैसे तो मैंने पूजा के लिए बनाया था वो, और पूजा में चढ़ाकर मैंने बच्चों को भी खिला दिया। तो आज इवनिंग स्नैक में बस इसी से ही हो गया। तो अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताती हूँ कि क्या क्या इस टाइम पर ना अथर्व को मतलब मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी कि उसके कुछ एग्जाम्स हैं, सितंबर टू दिसंबर तक है एक एक एग्जाम। अब जैसे जो भी ये ओलंपियाड के एग्जाम्स रहते हैं ना, ये बेसिकली जो भी बच्चा क्लास में पढ़ रहा है ना, जिस भी क्लास में बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो उसका तो सिलेबस रहता ही है। मतलब उतना तो आपका सिलेबस रहेगा ही। जैसे अभी अगर हमने अथर्व को ऐसे इंग्लिश का, अब मैथ्स का थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि मैथ्स में आपको जनरली पता रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता रहेगा कि आपको क्या आने वाला है ना पेपर मिले। तो जब भी आप कोई ओलंपियाड का फॉर्म फिल करते हैं तो उसके साथ ही साथ ना कुछ गाइड्स आती हैं, वर्क बुक्स आती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर हमने थोड़ा ज़्यादा परचेज किया था, इस बार हमको थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या आने वाला है, क्या आएगा। ऑनलाइन भी कुछ पीडीएफ्स आती हैं, तो आप वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर चीज़ परचेज करना भी नहीं हो पाता है पॉसिबल। की गाइड है उसके अलग 200 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली नहीं है तो आप एक दो चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अदर देन दैट ऑनलाइन तो आपको बहुत कुछ मिल ही जाता है। तो इंग्लिश ओलंपियाड का इस बार हमने एक एक्स्ट्रा जो उसको फिल करवाया। तो उसमें क्या है ना, इंग्लिश में एक्चुअली क्या है कि जैसे जो भी ग्रामर में बेसिकली जो ग्रामर की जो बुक होती है, हर क्लास में एक बच्चे की इंग्लिश ग्रामर तो होती है, तो उस बुक को ही आप बेसिकली पढ़ाएं। उससे ना बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर बेसिकली ग्रामर के ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे नाउन, प्रोनाउंस, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सब चीज़ें आती है। बट अधर को क्या है ना कि भी क्लास में इतना कुछ अभी पढ़ाया नहीं है उसको। स्टार्टिंग में ही बस नाउन, प्रोनाउन, यही चीज़ें उसको पढ़ाई हुई हैं। मतलब सिलेबस अभी होगा, आगे कवर होगा, बट अभी इतना नहीं हुआ है। तो घर पे हाँ इतनी चीज़ें तो आप नहीं पढ़ा सकते एक ही टाइम पे बच्चों को ना। एक महीने में आप सारा सिलेबस तो नहीं करा सकते। बट हाँ कुछ इन बुक से आपको ये फायदा हो जाता है ना, इन वाली बुक से, कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप बच्चों को दे सकते हैं। प्रॉपर आप एग्जाम्पल्स तो नहीं करवा सकते हैं सारे, बट हाँ बेसिक आइडिया के लिए ना आप ये वाली बुक परचेज करके रख सकते हैं। और भी जैसे बहुत सारे ओलंपियाड ऐसे आते हैं, जैसे यूनिफाइड वाला भी एग्जाम आता है, यूनिफाइड ओलंपियाड के भी आते हैं, तो उसकी भी ऐसी बुक्स रहती है। उसमें कंबाइन करके एग्जाम आते हैं, उसमें जनरल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का कंबाइंड पेपर आ जाता है। तो उस टाइप के भी फॉर्म्स आते हैं। आप जिस भी ओलंपियाड के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे हैं ना, जनरली एक ही जैसा उसका सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इस टाइप से मतलब तैयारी हो जाती है। तो हाँ बस यही, मतलब बेसिकली मेरा बस यही कहने का मतलब है, आप जिस भी पेपर के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे हैं ना, जो भी उनकी क्लास की जो बुक्स होती है, अगर इंग्लिश का करवा रहे हैं तो इंग्लिश की जो क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो आप बच्चों को जरूर करवाएं। और अगर बच्चा सेकंड में है, थर्ड में है, तो उससे एक क्लास पहले का भी करवाएं। जैसे अगर अथर क्लास 2 में है तो हम क्लास 1 की भी जो ग्रामर की बुक होती है ना, वो भी हम थोड़ा बहुत उसे कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कंप्यूटर्स का है अगर अथर्व का ओलंपियाड, तो इस साल की जो उसकी कंप्यूटर्स की बुक है वो हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। और जो लास्ट ईयर की कंप्यूटर्स की बुक होती है ना, आप वो भी साइड बाय साइड करवा सकते हैं, जिससे ना अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। तो हाँ ये थोड़ा सा तरीका है मतलब पढ़ाने का। और हर चीज़ को ना ऐसे नहीं सोचे कि बच्चा पूरा ही कर लेगा, क्योंकि जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना उसका वो साल भर का सिलेबस है, और आप बच्चे को 1 या 2 महीने में वो सब चीज़ें कवर नहीं करवा सकते। बट द थिंग इज कि जो भी अगर आपको साथ में कुछ बुक्स मिल रही है ना ओलंपियाड के, तो वो आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो शॉर्टकट में चीज़ें कराने की कोशिश करें। मैथ्स की चीज़ें जो अथर्व ने अभी भी नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि फ्रैक्शन है जो भी क्लास 2 में उसका है सिलेबस में, बट उसने क्लास में अभी तक नहीं पढ़ा है। तो हाँ कुछ ऐसे मैथ्स के बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो वो नहीं कर पाता, तो सुरेश उसको ओरली ही समझाने की कोशिश करता है। क्योंकि राइटिंग में क्या होता है ना कि बच्चा, अगर आप राइटिंग के उसमें जाएंगे ना कि हाँ मैथ्स की पूरी इक्वेशंस आप लिखवा के बच्चों को कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना बड़ा नहीं है वो कि प्रॉपर उससे करेगा, बट ओरली आप वो चीज़ें करवा सकते हैं। तो हाँ कोशिश करें मैथ्स अगर आप करवा रहे हैं तो बच्चों को मेंटली करवाने की कोशिश करें, मतलब मेंटल मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आप इंग्लिश वगैरह का करवा रहे हैं तो इंग्लिश का तो सबसे अच्छा तरीका है कि इंग्लिश ग्रामर जो है आप बस वही पढ़ा लें, वही काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होती है। और डेली जो बच्चा रीड करता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेली बच्चा कोई घर पे कोई बुक रीड कर रहा है ना, तो बस वहीं पर ही आधा काम तो वहीं पर ही हो जाता है इंग्लिश का। मतलब रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनरल साइंस है, ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी स्कूल की जो बुक है बेसिकली उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, इतना नहीं कर पाएंगे, तो हाँ उसके लिए आपके उस
के लिए आपके पास ये शॉर्टकट वाली बुक्स है, तो आप ये देख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोग अथर्व को पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत इन बुक्स से पढ़ाते हैं, और जो वो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो थोड़ा सा हम लेंथी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो उसको आता है ऑलरेडी, जैसे क्लास 1 की बुक्स उसको ऑलरेडी उसने पढ़ी हुई है, तो हाँ वो हम डिटेल में कराने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे का एक बेसिक भी बने। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप हर चीज़ बच्चों को रटा ही रहे हैं, बस ये भी रट लो वो भी रट लो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस नंबर के पीछे आपको जाना है। थोड़ा सा ये भी हो कि बच्चा कुछ सीख भी रहा है इससे, और मतलब और बच्चे मेंटल मैथ्स और ये सब चीज़ें, मतलब बच्चा ऐसे कर शॉर्टकट तरीके कुछ सीख रहा है आपसे, मतलब तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सही। जनरली वैसे ना कैबेज की सब्जी नहीं बनाती हूँ, बट अभी मैंने जस्ट बनाई है और ये बहुत ही अच्छी बन रही है कि मैंने खा ली 1-2 स्पून इसको टेस्ट करने के लिए खा लिया। बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि ना मैंने दाल राइस सब कुछ मैंने दिन में बनाया था, तो इस वजह से ना मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, बस सब्जी बनाई है और रोटी मैं बनाऊंगी। और अथर्व जा रखा है अभी नीचे खेलने के लिए, और हमारी सोसाइटी में ना अच्छी खासी रौनक हो रही है इस टाइम पे। यहाँ पे सोसाइटी में भी आजकल पूजा चल रही है गणपति की, डेली ही रहती है, शाम को भी और मॉर्निंग के टाइम पे भी, बट मैं ना अभी ज़्यादा नहीं जा पाती क्योंकि होता है ना घर का भी रहता है, तो इतना डेली तो नहीं हो पाता। हाँ बट एक दिन में होकर आ गई थी। और अभी अथर्व जा रखा है नीचे खेलने के लिए, अर्थ ना टीवी देख रहा है। मुझे ना सही में इस बात का डाउट रहता है कि वो टीवी देखते थे कहीं सो ना जाए, क्योंकि ना उसका बिल्कुल मतलब यही वाला टाइम होता है, जब दिन में नहीं सोता ना तो इसी टाइम पे सोने का हो जाता है। तो इसको हाँ थोड़ा बहुत बस किसी तरह ऐसे ही इंगेज करके थोड़ा एक्टिव करके मैं रखूँगी, और फिर मैं इसको खाना खिला दूँगी 8 o'clock पे, जैसे कि खाना खाकर सोए, वरना बिना खाने खाए ये सो जाएगा। मतलब इसका ना ऐसा हो जाता है इवनिंग के टाइम पे ना। तो बस वही है, अभी मैं अथर्व का ही वेट कर रही हूँ, वो जब आएगा अभी 8 o'clock पे तो मैं फिर दोनों को ही खाना दे दूँगी। और सुरेश थोड़ा सा लेट आते हैं ऑफिस से ना रात को, तब तक के बच्चों को तो मैं सोच रही हूँ कि सुला ही दूँगी, है ना। हाँ